क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक संवेदनशील कवि, 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला इंसान, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला देश का पहला और अब तक का अकेला आईएएस अफसर और कराटे में ब्लैक बेल्ट भी। ये सभी विशेषताएं जिस एक व्यक्ति में हैं, वो हैं रानी लक्ष्मीबाई की शोहरत वाले झांसी के सहृदय और समर्पित जिलाधिकारी रविंद्र कुमार। मई 2013 माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से आगे खतरनाक बर्फीली खाइयों वाला खुम्बू आइस फॉल का इलाका और दिल दहला देने वाली इस कठिन चढ़ाई से निपटते आईएएस रविंद्र कुमार और उनकी टीम के सदस्य। अगले 4-5 दिन तक ये जांबाज पहले कैंप 1, फिर कैंप 2, तब कैंप 3 और अंत में कैंप 4, इन सब कैंपों में एक एक रात गुजारते आखिरकार पहुंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। और इस प्रकार भारत का तिरंगा पहुंचा दुनिया के शिखर पर, जिसके माध्यम बने आईएएस रविंद्र कुमार। I feel proud to be here representing my country and my service fraternity. 19 मई 2013 हमारे लाइफ में ऑब्वियसली ऐतिहासिक दिन था, इसलिए कि उस दिन लगभग 8 साढ़े 8 बजे के लगभग मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका रही आईएएस की परीक्षा में सफल होने पर जनवरी 2012 में सिक्किम काडर के आईएएस अफसर के रूप में उनकी तैनाती। कुछ ही समय पूर्व सिक्किम में भूकंप आया था, तब राहत बचाव कार्यों के लिए कुछ पर्वतारोहियों की सेवाएं ली गई थीं। ऐसे में रविंद्र कुमार ने स्वयं एक पर्वतारोही बनने की ठानी। जब ये मन में आया कि मैं माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग करूंगा, तो मुझे लगा कि जब ट्रेनिंग कर ही लेंगे तो एक आध पीक ट्राई किया जाए। और पीक के बारे में सोचा, मैंने फिर ये कर लिया कि चलो अब माउंट एवरेस्ट ही ट्राई किया जाए। इसके लिए पहले तो रविंद्र कुमार सिक्किम सरकार की ओर से जाने वाले माउंट एवरेस्ट अभियान से जुड़े, पर उस अभियान के रद्द हो जाने पर अपने मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उस समय भी उस मिशन के लिए प्रति व्यक्ति 15 से 20 लाख रुपयों की आवश्यकता होती थी। तब रविंद्र कुमार के जोश और जुनून से प्रभावित हो गैंगटॉक के तत्कालीन एसपी और डीएम उनकी मदद को सामने आए। मैंने और तत्कालीन जिलाधिकारी मेरे मित्र यहाँ पे थे, अंजनी कुमार सिंह, तो हम लोगों ने मिल करके फिर कतिपय कारपोरेट ग्रुप्स हैं, उनसे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट किया और फिर वित्तीय अड़चन दूर हो गई। वित्तीय अड़चन दूर हुई और मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए रविंद्र कुमार की जी तोड़ मेहनत जारी रही। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट या HMI दार्जिलिंग में समुचित ट्रेनिंग के साथ ही सिक्किम में पहले बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स या BMC, फिर एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स या AMC। शरीर को फौलाद बनाने के लिए वो विषम और दुर्गम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी नियमित अभ्यास में जुटे रहे। 1 साल की कड़ी मेहनत की, उसमें से HMI दार्जिलिंग में 2 महीने ट्रेनिंग किया, नॉर्थ सिक्किम वेस्ट सिक्किम में लंबी ट्रैकिंग किया। उसी कड़ी मेहनत और ज़बरदस्त ट्रेनिंग के बाद 19 मई 2013 को वो लम्हा आया जब रविंद्र कुमार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले देश के पहले आईएएस बने। तो ये हम माने कि देश के पहले आईएएस माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले।
पहले और एकमात्र अभी तक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दो रास्ते हैं, एक नेपाल की तरफ से और दूसरा तिब्बत होते हुए चीन के रास्ते। IAS रविंद्र कुमार ने साल 2013 में नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट फतह किया था। माउंट एवरेस्ट की चोटी को चूमने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है विपदा की वेला में लोगों की जान बचाना और अपनी जान पर खेलकर लोगों को राहत पहुंचाना, और उसके बाद फिर अगर पुनः माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना तो वहां गंगा जल चढ़ाना। IAS रविंद्र कुमार हैं इन सभी गुणों का खजाना। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। जब देश के एक प्रधानमंत्री गांव में जो महिलाएं टॉयलेट जाती हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, तो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ज़िले में हूं, क्यों नहीं सोच सकता हूं। यही सोच के हम लोगों ने प्लान किया कि स्वच्छ भारत अभियान का बैनर लेके ऊपर जाएंगे और माउंट एवरेस्ट पर। स्वयं प्रधानमंत्री ने ही स्वच्छ भारत अभियान वाले उस माउंट एवरेस्ट मिशन का फ्लैग ऑफ भी किया। उस मिशन में रविंद्र कुमार सहित कुल 2 IAS, 2 IPS और 1 IFS अधिकारी शामिल थे। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में जबरदस्त भूकंप आया और उस दिन रविंद्र कुमार अपनी टीम के साथ एवरेस्ट बेस कैंप में थे। सडनली अर्थक्वेक आया और एवलांच आया। तो एवलांच जब अप्रोच हो रहा था तो उसको देख के हमें ऐसा लगा कि दिस इज़ द वे पीपल डाई इन एक्सीडेंट, और क्या हमारा भी खात्मा होने वाला है। लिटरली 1 मिनट में वो चला गया, हम लोग मुश्किल से बचे। उस दहशत के माहौल में भी जब हर तरफ मानो मौत का तांडव था, रविंद्र कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ का माहौल ऐसा था कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भागा दौड़ी थी। टेंट के चिथड़े उड़े हुए हैं, डेड बॉडी पड़ी हुई है। ऐसे में सहृदयता और समर्पण देखिए उस IAS अधिकारी का कि उन्होंने अपनी टीम को तो बेस कैंप से नीचे भेज दिया, पर स्वयं वहीं बेस कैंप में राहत व बचाव कार्य में जुट गए। सर ने मेरा साथ करीब 3-4 घंटे हमने काफ़ी रेस्क्यू इवैक्यूएट किया। वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर लोग को, जो इंजोर लोग को, उसको रेस्क्यू करने के बाद जब नॉर्मल सिचुएशन तब फिर हमने बेस कैंप छोड़ा। मैं इंडियन आर्मी टीम को लीड कर रहा था और रविंद्र जो सिविल सर्विसेज की जो टीम थी उनको लीड कर रहे थे। 5-6 दिन तकरीबन हमारी भी वहाँ मुलाकात होती रही। उसके बाद अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे एवलांचेस आए, वहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस प्रकार साल 2015 में वे भले ही दुनिया की चोटी पर न चढ़ पाए, पर मानव सेवा में एक चोटी का उदाहरण उन्होंने अवश्य प्रस्तुत किया। फिर 2017 में रविंद्र कुमार केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती के निजी सचिव नियुक्त किए गए। नई परिस्थितियों में उन्हें 2015 वाले मिशन माउंट एवरेस्ट के अपने अधूरे सपने को पूरा करने का एक नया लक्ष्य मिला। तो नया हमने सोचा कि अब हम पानी पे जाएंगे, चूँकि पेयजल विभाग से हैं, और पानी का सिंबल गंगा जल लेके जाएंगे। फिर शुरू हुआ जबरदस्त ट्रेनिंग का दौर। जनवरी 2019 में लेह में, फिर तिब्बत में, और तब कुछ दिनों के लिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा के अद्भुत सौंदर्य और अलौकिक स्वच्छता का आनंद लेने के बाद इस बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई हुई चीन के रास्ते। 23 मई 2019 के दिन रविंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी विजय को और भी यादगार बना दिया। पहले दुनिया की चोटी पर पुनः तिरंगा लहराया, फिर बारी बारी से अपना मिशन स्वच्छ भारत संदेश, नमामि गंगे, देहरादून स्थित IAS अकादमी, कर्मभूमि उत्तर प्रदेश और जन्मभूमि बिहार की धरती के प्रति भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से आदर प्रकट किया। यहाँ तक
कि वहां इस लुटिया से सांकेतिक गंगा जल भी चढ़ाया जो वो प्रयागराज से ले गए थे। भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि जल बचाओ, सेव वाटर, ताकि अगले जनरेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। आशा है कि इस जांबाज आईएएस अधिकारी की अपील पर देशवासी अवश्य ध्यान देंगे। वह सेवा भाव संपन्न आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार, जिसने एक नहीं बल्कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई, पहली बार नेपाल के रास्ते तो दूसरी बार चीन की तरफ से। दोनों तरफ से दुनिया की चोटी पर पहुंचने वाले बिरले ही होते हैं। बिहार में गांव के हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई, रांची के डीएवी शामली में महेंद्र सिंह धोनी का सहपाठी, आईआईटी में चयन पर मर्चेंट नेवी में पढ़ाई, 12 साल पहले 5 लाख रुपए महीने की नौकरी पर यूपीएससी के परीक्षा और आईएएस में चयन। आईएएस में मिला सिक्किम काडर पर आज यूपी में झांसी के डीएम साहब। है ना कुछ खास बात रविंद्र कुमार में? बिल्कुल फिल्मी कहानी। बिहार के साधारण परिवार का लड़का एवरेस्ट पर भी चढ़ा और आईएएस भी बना, पर गांव के हिंदी मीडियम स्कूल के शिक्षक आज भी उसकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं। क्लास में हर हमेशा वो परीक्षा में फर्स्ट करता था और बड़ा लंबा फासला बना के रखता था सेकेंड से। इसी प्रतिभा की बदौलत रविंद्र गांव से निकलकर पहुंचे बेगूसराय के जवाहर नवोदय विद्यालय। फिर वहां से मैट्रिक की परीक्षा टॉप करने के बाद रांची में सहपाठी हुए भविष्य के भारतीय क्रिकेट कप्तान से। मैं डीएवी शामली रांची से 97-99 में +2 किया था और सेम ईयर महेंद्र सिंह धोनी भी वहाँ से +2 किए थे। ये था कि हमारा क्लासरूम अलग अलग था, स्कूल एक ही था और 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी। वहाँ से रविंद्र कुमार के करियर में कई नाटकीय मोड़ आए। रांची के डीएवी शामली से ही उनका चयन आईआईटी में हो गया, पर मनपसंद ब्रांच न मिलने पर उन्होंने मुंबई में भारतीय सरकार द्वारा संचालित इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी टीएस चाणक्य में नामांकन कराया। वहां बौद्धिक के अलावा शारीरिक पक्ष पर भी उन्होंने खूब ध्यान दिया और कराटे में ब्लैक बेल्ट भी बने। फिर टीएस चाणक्य से निकलकर मर्चेंट नेवी में एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई। वहाँ से पास आउट हुआ तो कैंपस हो गया, वहाँ भी बेस्ट ऑलराउंड कैडेट ऑफ द ईयर मिला था टीएस चाणक्य से 2002 में। तो कैंपस हो गया तो अच्छी कंपनी मिली, फिर डॉलर में कमाने लगा। फिर एक हमने बॉम्बे में घर खरीद लिया। पर भला धन संपत्ति, एक अद्भुत सेवा भाव संपन्न और बचपन से ही आईएएस का सपना देखने वाले व्यक्ति को कब तक मर्चेंट नेवी में रोक पाती? कुछ ही सालों में अपनी 5 लाख रुपए की मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ वे सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए और आईएएस बने। फाइनली हम 2009 में दिल्ली आ गए, वहाँ तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी कारणवश पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी दिया बट नहीं हो पाया। फिर 2010 वाले एग्ज़ाम में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और आईएएस मिला। आज परिवार वाले उनकी सफलता का बखान करते नहीं थकते। मर्चेंट नेवी में सर्विस करने के उपरांत इनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको छोड़ करके आ गए आईएएस की तैयारी करने के लिए और डेडिकेटेड होकर के वो सब कुछ भूल करके इसकी तैयारी किए और आईएएस रैंक प्राप्त किए। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह इस मुकाम पर पहुंचेगा, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे, जो ललक थी जो पाने की, उसके लिए वह सदैव अनुशासित और दृढ़ संकल्पित रहा। सिक्किम में बतौर आईएएस करीब 4 साल अपनी सेवाएं देने और उस बीच 2013 में एवरेस्ट विजय कर चुकने के बाद फरवरी 2016 में उनका विवाह यूपी काडर की आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अफसर दीक्षा भंडारी से हुआ। पत्नी मूलतः उत्तराखंड की और पति की मातृभूमि बिहार, तो परस्पर सुविधा हेतु रविंद्र कुमार मई 2016 में उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस बन गए। आज वे झांसी के जिलाधिकारी हैं। चाहे साल 2020-2021 के जानलेवा कोरोना काल में मात्र अपने
निजी देशी विदेशी संबंधों के जरिए आनन फानन में 100 बिस्तरों का अस्पताल बनवा देना हो, रातों में अस्पतालों का औचक निरीक्षण हो, या फिर जल संरक्षण की दृष्टि से नीम नदी का पुनरुद्धार। लीक से हटकर ऐसे ही अनेकों कल्याणकारी कार्यों के लिए बुलंदशहर में बतौर जिलाधिकारी लोग आज भी रविंद्र कुमार को याद करते हैं। साल 2019 में दोबारा एवरेस्ट विजय के पश्चात कुछ महीने लखनऊ में स्टेट न्यूट्रिशन मिशन के डायरेक्टर पद संभालने के बाद जुलाई 2019 में रविंद्र कुमार को बुलंदशहर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। उस कार्यकाल में 2020 और 2021 के कोरोना संकट के समय उनकी समर्पित सेवा को लोग आज भी याद रखते हैं। उस संक्रमण की भीषण अवस्था में आमतौर पे जब सगे संबंधी भी बचते थे, श्री रविंद्र कुमार सर द्वारा हॉस्पिटल का दौरा किया जाना निश्चित रूप से उनके श्रेष्ठ नेतृत्व का परिचायक है। डीएम की जिम्मेदारियों से परे रविंद्र कुमार ने व्यक्तिगत स्तर पर भी कई प्रयास किए। मुझे फील हुआ कि और कोविड हॉस्पिटल चाहिए, तो हमने किसी तरीके से किसी लिंक के थ्रू बैचमेट और कैसे एक इंडिया अमेरिका फाउंडेशन से कॉन्टैक्ट करके 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनवा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा बुलंदशहर में बतौर डीएम लीक से हटकर रविंद्र कुमार ने अनेकों काम किए हैं, जैसे कुटीर उद्योग के तहत खुर्जा पॉटरी को बढ़ावा, गंगा नदी से लगे पूर्वी बुलंदशहर में पर्यटन पर जोर, जैविक खेती को बढ़ावा, गांव-गांव में पुस्तकालय और खेल के मैदान बनवाना, यहाँ तक कि कई गांवों में एस्ट्रोनॉमी लैब भी, और सबसे विशेष नीम नदी का पुनरुद्धार। वहाँ नीम नदी बहती है, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाती है, उसका जो है पुनरुद्धार मनरेगा के तहत प्लस सिंचाई विभाग दोनों मिल के जो है सो पूरे नदी का पुनरुद्धार किया गया। इस प्रकार जुलाई 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच बुलंदशहर में बतौर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का कार्यकाल काफी लंबे समय तक एक मिसाल बना रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे कक्षा 10 के छात्र रविंद्र कुमार द्वारा लिखी एक कविता की कुछ पंक्तियों ने उनके सबसे बड़े सपने के साकार होने की ओर इशारा कर दिया था। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले साल झांसी में जिलाधिकारी का पद संभालते ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन, और इस साल 2022 की गर्मी में कुशल जल प्रबंधन तो रविंद्र कुमार की कार्यकुशलता के प्रमाण हैं ही। बुलंदशहर की भांति यहाँ झांसी में भी लीक से हटकर उनका काम करना जारी है। बुलंदशहर के बाद अक्टूबर 2021 में रविंद्र कुमार झांसी के जिलाधिकारी बने। उनकी पहली उपलब्धि रही नवंबर 2021 में रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के सुअवसर पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का सफल आयोजन। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे। इस बड़े आयोजन के अलावा इनके अन्य सराहनीय कामों की सूची काफी लंबी है, जैसे इस साल 2022 की गर्मी में कुशल जल प्रबंधन, स्वयं सेवा समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए स्थानीय कुटीर और लघु उद्योग का विकास, करीब 40-45 गांवों में लाइब्रेरी और कई में खगोलशालाएं भी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झांसी में हवाई अड्डे का प्रयास, और झांसी के शौर्य और पराक्रम के ऊपर एक कॉफी टेबल बुक। हम लोगों के फोटो और शुभकामना संदेश भी सारे जनप्रतिनिधियों के उसमें हैं। मुझे लगता है कि जब वो कॉफ़ी टेबल बुक का प्रकाशन हो जाएगा तो बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी वो मार्गदर्शन का काम कर पाएगी। चाहे नवोदय विद्यालय की औपचारिक शिक्षा हो या रॉबिनहुड आर्मी द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने का अनौपचारिक प्रयास, रविंद्र कुमार हमेशा मदद को तत्पर रहते हैं।
बच्चों को आश्वासन दिया कि यहाँ पे आपके लिए एक सेट का निर्माण किया जाएगा जिसमें आप लोग सुरक्षित तरीके से बच्चे पढ़ सकते हैं। और अगर सेट देना चाहते हैं तो वो सेट सर की तरफ से तैयार हो चुकी है। इनके आने से हमारे स्कूल में गर्म पानी की सुव्यवस्था की गई है जिससे बच्चे सर्दियों में भी नहा सकें। और आरओ का पानी जो बच्चे यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आती थी, नदी का पानी पीती थे, सर ने विद्यालय को 3 बड़े आरओ दिए हैं जिससे बच्चे आरओ का शुद्ध पानी पी पा रहे हैं। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार जी एक तो ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। सरकारी योजनाओं के अलावा जिलाधिकारी महोदय ने झांसी जनपद के गरीबों को, किसानों को, मजदूर वर्ग को हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। उनका एक जो स्वरूप था और है कि हर दिन अभिनव प्रयोग। कितना अच्छा होता कि देश के सभी जिलों के डीएम साहब झांसी के मौजूदा डीएम रविंद्र कुमार की भांति ही बिल्कुल समर्पित और सेवा भाव संपन्न इंसान होते। आईएएस रविंद्र कुमार अपनी अनेकों खूबियों के साथ साथ लेखनी के भी धनी हैं। बतौर साहित्यकार इनकी 7 पुस्तकें आ चुकी हैं और 8वीं आने वाली है। मोटर गाड़ियों से करने की मसूरी की सैर, ललक मुझे है इसकी, पर चढ़कर हिमगिरी की चोटी पर ललक है हिंद का तिरंगा फहराऊं। कक्षा 10 में 1997 में लिखी बालक रविंद्र की कविता ललक की ये पंक्तियां आगे चलकर अक्षरशः सत्य साबित हुई। देहरादून में आईएएस की ट्रेनिंग भी ली और एवरेस्ट पर तिरंगा भी फहराया। अविश्वसनीय परंतु सत्य। तो क्लास 10th के एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के बीच में जो 2 महीने मिलते हैं, कुछ काम नहीं था और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैंने कविताएं लिखनी शुरू की जो मेरे मन में था। तो लगभग 150 से ऊपर कविताएं लिखी। उन्हीं कविताओं को पुस्तकाकार रूप देकर अब तक रविंद्र कुमार के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव को समेटे 2 प्रेरणादायक पुस्तकें भी उनके नाम से उपलब्ध हैं। एक्चुअल नाम है मैनी एवरेस्ट्स, एन इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, और जो हिंदी है उसका नाम है एवरेस्ट, सपनों की उड़ान, सिफर से शिखर तक। इनके अलावा उन्होंने साहित्य में एक और प्रयोग किया है। तीसरी किताब है एवरेस्ट पर, वह है माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी। वो किताब नहीं, वो कॉफ़ी टेबल बुक है, मतलब उसमें पिक्चर ज़्यादा है, डिस्क्रिप्शन कम है। बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी आईएएस रविंद्र कुमार कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं 2013 में सिक्किम खेल रत्न अवार्ड, 2013 में ही बिहार विशेष खेल सम्मान, 2018 में अटल मिथिला सम्मान, 2019 में जल प्रहरी सम्मान और 2020 में अमृत लाल नागर पुरस्कार। इस प्रकार रविंद्र कुमार को आईएएस, पर्वतारोही या साहित्यकार, इनमें से किसी भी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। पर एक बात तय है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक वो सबके लिए एक अद्भुत प्रेरणा के स्रोत अवश्य हैं। डबल माउंट एवरेस्ट विनर, कार्यकुशल व समर्पित आईएएस अफसर और एक संवेदनशील कवि रविंद्र कुमार की प्रेरक कहानी से अवगत हो, भला कौन नहीं बोल उठेगा। क्या बात है। जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।